हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। 12 क्वेश्चन की पूरी ये सीरीज है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है और अपन इसके एक एक करके सारे क्वेश्चन उड़ाते हुए चल रहे हैं। मैं आपको याद भी करवाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ जिनको अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो डायरेक्ट 1 मिनट बाद क्वेश्चन स्किप कर दें। अगर नहीं पता तो मेरे साथ सीख लें, याद कर लें, कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें इतना बड़ा मैंने लिख रखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएगा, केवल वो बोलेगा टाइप्स ऑफ द कॉस्ट एक्सप्लेन करिए। क्या बोलेगा? टाइप्स ऑफ द कॉस्ट एक्सप्लेन करिए। वो केवल इतना सा बोलेगा और आपको डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, रेकरिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, नॉन रेकरिंग कॉस्ट, ये सब बतानी होगी। तो अपन सीधे सीधे मैं आपको सारी कॉस्ट याद करवा देता हूँ। सर इतनी सारी याद हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ ना याद हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। जब मैंने वादा किया है कि याद करवा देंगे तो केवल 2-3 मिनट मेरे को ध्यान से सुन लो, मैं याद करवा दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमको प्रोडक्शन और एट द पॉइंट ऑफ द सेल्स, जब तक हमारी सेल्स हो रही है या आफ्टर सेल सर्विसेज है, वो सेल्स तक में हमारे जो भी एक्सपेंसर कंपनी इंकर्ड करती है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। अब चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का बेसिक मीनिंग अपन को क्लियर है कि जो भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरर इंकर्ड करता है फॉर द सेल्स करने पे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, वो सारी की सारी चीज़ें कॉस्ट कहलाती हैं। अब कॉस्ट में क्या है? सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट पे। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जिस पे सीधा हमको पता चले, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है। जितना रॉ मटेरियल मैं बाय करूँगा, जितना मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे मेरा रॉ मटेरियल की क्या बढ़ेगी? परचेज बढ़ेगी। और रॉ मटेरियल का परचेज करना तो मेरा एक्सपेंसेस करना, तो ये मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। ये होती है डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है किसी पॉइंट से, यानी कि उस पॉइंट के बढ़ने पे वो कॉस्ट बढ़ेगी, उस पॉइंट के कम होने पे वो कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे कि रॉ मटेरियल से जो कॉस्ट, रॉ मटेरियल की जो परचेज की कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। समझ में आ गया? डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि किसी पॉइंट से डायरेक्टली एसोसिएटेड है ना। जितने बाजार में गए, जितने शर्ट बाय करने हैं, अगर मैं ज़्यादा शर्ट बाय करूंगा तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, कम शर्ट बाय करूंगा कम कॉस्ट लगेगी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर क्या है? इनडायरेक्ट के अंदर वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होती। जैसे कि अभी मैंने रॉ मटेरियल बाइंग की जो परचेज की कॉस्ट है, ये तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है, लेकिन इसी की जो परचेज करने के बाद जो उसकी हैंडलिंग कॉस्ट है या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है या हैंडलिंग या उतराई, जिसको हिंदी में बोलते हैं उतराई, है ना, हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है, वो जो कॉस्ट है वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये चीज होगी तब ये कॉस्ट इंकर्ड होगी, वरना ये चीज इंकर्ड नहीं होगी। यानी रॉ मटेरियल परचेज होगा तब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी। अगर रॉ मटेरियल परचेज नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं आएगी। मतलब पहले कौन सा एक्सपेंसेस है? पहले परचेज का एक्सपेंसेस है। पहले परचेज का एक्सपेंसेस होगा तो इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। ये इंडिविजुअल नहीं आ सकती। और इसका ये भी जरूरी नहीं कि ये आए ही सही, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कितनी बार हुआ कि रॉ मटेरियल उसने ही डिलीवर कर दिया, उसकी गाड़ी आ रही थी हमारे गोदाम की तरफ, उसने यहाँ पर माल उतार दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमेशा लगे, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो हमेशा लगती है किसी भी इंडिविजुअल आइटम के साथ, है ना, डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है। ये 2 बातें समझ में आ गई। जब कोई कॉस्ट दूसरी कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, दूसरे पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। वॉलीबॉल खेलते होंगे, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि बना के मारने का, है ना। जो वॉलीबॉल खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, एक होता है डायरेक्ट शॉट लेने का, एक होता है उसमें बैक फायर करने का, तो वो इनडायरेक्ट। तो इसी तरीके से इसमें भी इनडायरेक्ट होता है। ये दोनों बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? जो एक बार दी है, मतलब उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो रेंट, है ना।
फिक्स कॉस्ट के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो रेंट। अब जो किराए पे रहते हैं वो भले 30 दिन रहें या पूरे महीने भर रहें या एक दिन रहें, उनको पूरे महीने का रेंट देना होता है। तो ये जो रेंट है ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपको देना ही देना है और इसमें इसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता, मतलब ये प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। नॉट चेंज विथ प्रोडक्शन लेवल, बिल्कुल यही लिखना है आपको, कोई इसमें शब्दों का हेर फेर नहीं करना है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, चेंज विथ प्रोडक्शन। जैसे सर मार्कर में इंक, अगर मेरे को जितने ज़्यादा इंक प्रोडक्शन करना है उतनी ज़्यादा इंक की रिक्वायरमेंट होगी। मार्कर की अगर कंपनी है, कैमल कंपनी है, उसको ज़्यादा मार्कर की प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा इंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कॉस्ट कौन सी आती है? उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। और जो उस प्रीमाइसेस अगर उन्होंने किराए पे ले रखा है उसका जो रेंट है, भले वो 1 मार्कर बनाए या 1000 मार्कर बनाए, जो रेंट है वो फिक्स्ड है, जो इंश्योरेंस है वो फिक्स्ड है, जो वॉचमैन की सैलरी है वो फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड कहलाता है। अब कुछ चीजें सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल भी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल। आप सबने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा, नहीं देखा है तो आज जरूर देखिएगा। क्या है कि पहले उसमें मीटर चार्जेस लिखा होता है, यानी स्थायी शुल्क, हिंदी में लिखा होता है स्थायी शुल्क, फिक्स्ड चार्जेस, मीटर चार्जेस है ना, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, स्टेट टू स्टेट वाइज वेरी करती है चीज़ें, 150 रुपीज़ डिपेंड करता है ना। अपने केजरीवाल साहब तो फ्री करके बैठे हैं, लेकिन अपन एक फिक्स चार्जेस मान के चलते हैं। ये फिक्स्ड चार्जेस शुरू में फिक्स्ड होते हैं, फिर जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होती जाती है ये चार्जेस बढ़ते हैं, यानी पर यूनिट आपको 6 रुपये देना है, 7 रुपये देना है, 8 रुपये देना है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये शुरुआत में फिक्स्ड होते हैं और बाद में जाके कैसे बन जाते हैं? वेरिएबल बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल, यानी वो एक्सपेंसेस जो शुरुआत में फिक्स्ड हैं और बाद में जाके वेरी हो जाते हैं उसको सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बोला जाता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। फिर से, जो डायरेक्टली एसोसिएट हो डायरेक्ट, जो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो यानी दूसरी कॉस्ट पर डिपेंडेंट हो इनडायरेक्ट, जो फिक्स्ड हो जिसको चेंज नहीं करा जा सकता एट द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, एट द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, वो फिक्स्ड कॉस्ट। जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़े और प्रोडक्शन कम होने के साथ कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट। जो कुछ समय के लिए बढ़े उसके बाद फिक्स्ड हो जाए या कुछ समय फिक्स्ड रहे उसके बाद वेरिएबल हो जाए, उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब एक किसके अंदर है? रेकरिंग कॉस्ट और एक है नॉन रेकरिंग कॉस्ट। रेकरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो बार बार आती है, रिपीट होती है। ये कॉस्ट कौन सी है? रिपीट होती है, ठीक है। ये कॉस्ट कौन सी है? अपनी रिपीट होती है। और नॉन रेकरिंग कॉस्ट नॉट रिपीट होती है, ये रिपीट नहीं होती। यानी कि रेकरिंग कॉस्ट बार बार रिपीट होती है और नॉन रेकरिंग कॉस्ट बार बार रिपीट नहीं होती। तो इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या आ रहा है कि रेकरिंग कॉस्ट ऐसी हो गई जैसे कि सैलरी हो गई, वापस से वॉचमैन की सैलरी, फिक्स कॉस्ट तो है ही लेकिन ये बार बार रिपीट होने वाला। यानी कि कोई यूटिलिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का चार्जेस हो गया, वाईफाई का कनेक्शन का चार्जेस हो गया, आपके मोबाइल का पोस्टपेड का बिल हो गया, तो ये रेकरिंग कॉस्ट है, यानी कि बार बार ये अकर्ड होगी ही एट द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन नॉन रेकरिंग कॉस्ट यानी कि वन टाइम कॉस्ट होगी। कोई एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हो सकता है, आपको हो सकता है कि कहीं पे आपने कोई अपने बोनस दिया हो तो उसके लिए कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, कोई वेलफेयर की एक्टिविटी करी हो उसका एक्सपेंसेस हो सकता है, कोई कल्चरल एक्टिविटी करी हो उसका एक्सपेंसेस हो सकता है, वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है। जो एक पीरियड ऑफ टाइम बाद रिपीट होती है वो रेकरिंग कॉस्ट है। जो पीरियड रिपीट नहीं होती, जो वन टाइम होती है या उसका पीरियड फिक्स नहीं होता रिपीट होने का, वो नॉन रेकरिंग है। यहाँ पर रह गया हमारा नॉन रेकरिंग कॉस्ट, रेकरिंग कॉस्ट। इनकर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस, यहाँ पर वर्ड रिपीट की जगह लिखा है रेगुलर बेसिस, अपन यहाँ पर रिपीट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेकरिंग कॉस्ट क्या होगी? रिपीट होगी, ठीक है। यहाँ पर रेकरिंग कॉस्ट रिपीट होती है और नॉन रेकरिंग कॉस्ट क्या होती है? नॉट रिपीट। यहाँ पे नॉट रिपीट लिख देता हूँ, बस यही मेन डिफरेंस होता है। बाकी फिक्स कॉस्ट, रिपीट कॉस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो सब अपने आप में ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 6-7 तरीके की कॉस्ट मैंने आपको बताई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, कल के लिए, एग्जाम के लिए, तो अच्छे से इसको याद करना। अभी थोड़े समय में इसका टेलीग्राम के ऊपर ये पीपीटी आ जाएगी, परेशान मत होना और चिंता मत करना, कल का पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद।